పశ్చిమ బెంగాల్ ఎన్నికల్లో బీజేపీ వర్సెస్ తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పోరు నడుస్తోంది. అధికారాన్ని నిలబెట్టుకునేందుకు తృణమూల్ కాంగ్రెస్, బెంగాల్లో పట్టు సాధించేందుకు బీజేపీ ప్రయత్నిస్తున్నాయి. రెండు పార్టీల మధ్య మాటల యుద్ధం నడుస్తోంది. ముఖ్య నేతలంతా బెంగాల్ ప్రచారంలోనే బిజీగా ఉన్నారు. అయితే ఎన్నికల గురించి బెంగాల్ ప్రజలు ఏమంటున్నారు? మమతా బెనర్జీ మంచి పనులు చేశారా? బీజేపీ వస్తేనే రాష్ట్రం బాగుపడుతుందని అనుకుంటున్నారా? ఇలాంటి చాలా అంశాలపై మరిన్ని డీటెయిల్స్ కోల్కతాలోని హౌరా బ్రిడ్జ్ సమీపంలోని కాలనీల నుంచి తిరుపతి అందిస్తారు. ప్రస్తుతం ఏదైతే ఈ కలకత్తా సంబంధించిన మెయిన్ లొకేషన్లో ప్రస్తుతం మనం ఉన్నాం. ఇది సామాన్య జనం నివసించేటువంటి ప్రాంతం. ముఖ్యంగా ట్యాక్స్కి సంబంధించిన హడ్డా కావచ్చు, అదేవిధంగా ఇటు ఫ్రూట్ మార్కెట్స్, అదేవిధంగా లోకల్ పబ్లిక్ ఎక్కువగా ఉండేటువంటి జనసంచారం ఉన్నటువంటి ఏరియా. అదేవిధంగా హౌరా బ్రిడ్జికి కూడా సమీపంలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతం. గత కొద్ది కాలంగా ఇటు బీజేపీలో కొనసాగుతున్నటువంటి వలసలు కావచ్చు, స్ట్రాంగ్ గా బీజేపీ ప్రచారం చేస్తున్నటువంటి నేపథ్యం కావచ్చు. ఎందుకంటే జాతీయ నేతలు ముఖ్యంగా అమిత్ షా కావచ్చు, ప్రధాని కూడా కీలకంగా ఈసారి వెస్ట్ బెంగాల్ పైన దృష్టి సారించిన నేపథ్యంలో కొంతవరకు ఇక్కడ దీదీకి ఎదురు దెబ్బ తగిలేటువంటి ఆస్కారం ఉన్నట్టుగా కూడా మనకు గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి సమాచారం కూడా ఉంది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సర్వేలు కూడా అదేవిధంగా చెప్తున్నాయి. ఇక లోకల్ గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళంతా కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. వారితో ఒకసారి కూడా మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. అసలు వీళ్ళ ओपिनियन ఏంటి, ఎట్లా ఉండబోతున్నాయి ఈ పోల్స్ అనేటువంటి అంశంపై కూడా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. इसका चुनाव के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? किसी पार्टी में मेन फाइटिंग होने? यहाँ पे मेन फाइटिंग बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में है. जबरदस्त फाइटिंग होने वाला, क्योंकि यहाँ 6 वार्ड में हिंदू वोटर है, 5 वार्ड में मुस्लिम वोटर है. तो मुस्लिम ऑब्वियसली देगा तृणमूल कांग्रेस को, ममता जी को पार्टी को देगा. और हिंदू 100 में 80% हिंदू देगा बीजेपी पार्टी को. यहाँ मेन फाइटिंग है तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में है. कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी भी है और फिर उसका माइनॉरिटी वोट पहले से उसे कम्युनिस्ट और कांग्रेस के साथ भी है. फिर आप कैसे बोल सकते हैं तृणमूल के पास जाएगा? पश्चिम बंगाल का मुस्लिम जो मुस्लिम कम्युनिटी है बहुत तेज है. ये लोग जानता है कि वोट बंटवारा हो जाएगा, इसलिए जो कांग्रेस सीपीएम करने वाला जो आदमी है वो भी देगा वोट तृणमूल को ही देगा. वो लोग जानता है वोट डिवाइड नहीं करना है, इसलिए ही ज्यादा फाइटिंग दोनों में है. क्यों कांग्रेस और तृणमूल का यहाँ इस वार्ड में खास करके इस कंस्टिट्यूएंसी में कोई वैल्यू नहीं है. ये टाइम पे सेम टाइम पे हैदराबाद से एमआईएम पार्टी भी ये बार चुनाव में लड़ रहे हैं. इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? एमआईएम जो है सूर्यदीन ओवैसी जो है, उनके यहाँ पे एक भी वोट मिलेगा नहीं. क्योंकि यहाँ का जो मेरे मुस्लिम दोस्त लोग बोलते हैं कि वो आएगा वोट काटने, वो बीजेपी का भी टीम है, इसलिए उसको कोई वोट देगा नहीं. तो हम लोग चाहते हैं कांग्रेस सीपीएम वाले, कांग्रेस सीपीएम के इस समय पब्लिक का रुझान ज्यादातर बीजेपी की तरफ है. हिंदू मुस्लिम में डिवाइड हो गया है, इसलिए कांग्रेस का थोड़ा पोजीशन कमजोर है. ऐसे तृणमूल और बीजेपी में ही फाइट है. अब आप बता दीजिए साहब, क्या सोच रहे हैं इसके चुनाव के बारे में? बीजेपी आ रहे हैं बस. उनका जो मतलब अटैकिंग जो है उनका बहुत ही सही अटैकिंग है. आज 10 साल जो ममता बनर्जी राज की है, तो आदमी का जो मतलब सिंडिकेट बढ़ चुका है बंगाल में बहुत, और सिंडिकेट का कारण ही बीजेपी का अटैकिंग है. और दूसरी बात है कांग्रेस अपना बहुत ही पिछड़ा हुआ चले गए. इसी के बारे में सीएए भी है, उससे बीजेपी भी कुछ लेके आया था. इसके बारे में ग्राउंड लेवल में क्या रियलिटी है, क्या सोच रहे हैं? सीएए तो करेगा ही. बीजेपी जो सीएए लेके आया इसको करना ही है. आज करे चाहे कल करे, 10 दिन बाद ये सरकार में जब आ जाएगी तो इसको लागू करना ही है. इसको बाहर से यहाँ 71 के बाद से बांग्लादेशी पूरा भर गए. यहाँ पूरा उनका जितना बॉर्डर एरिया है वो लोग बहुत ज़्यादा यहाँ आ गए, इसलिए यहाँ के आदमी को प्रॉब्लम होगा. जो इंडिया के रहने वाले इनको प्रॉब्लम हो रहा है. ये लागू करेगा ही. मेनली इधर एक समस्या है, कौन इधर बंगाली है तो उसको पावरफुल है. मेनली इधर दीदी ऐसा सीएम का फेस है तृणमूल से, ऐसा बीजेपी की भी कोई कौन है, ऐसी भी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं. ऐसा कोई फेस नहीं है बीजेपी का, कोई फेस नहीं. बीजेपी कभी कोई फेस को आगे बढ़ा के किया नहीं. मतलब वो लोग जीतेगा, आएगा, उसके बाद मीटिंग करके जो होगा बीजेपी का फेस लाएगा. और एक बात भी है, दीदी पहली बार ऐसा भवानीपुर छोड़ के ऐसा नंदीग्राम गया था, क्यों ऐसा कुछ? इसके बारे में लोकल पब्लिक, आप सर का लोग क्या सोच रहे हैं? जो दीदी का जो दाहिना हाथ था शुभेंदु अधिकारी, वो बहुत पावरफुल था, तो दीदी उसको चैलेंज करने के लिए नंदीग्राम में गई है. उसको चैलेंज करने के लिए गई, लेकिन वहाँ चैलेंज जाके वहाँ का उल्टा हो गया. जब से उस आंदोलन से वहाँ खड़ी हुई, फिर कभी वहाँ गई नहीं. वहीं से दीदी सीएम बनी है, लेकिन उसके बाद वहाँ कभी गई नहीं, कभी कोई काम नहीं किया. वहाँ के लोग ऊब गए उनसे.
कुछ लोग बता रहे इधर में किसी को मिलने, तो वो बता रहे कुछ डर के भवानीपुर से डर के उधर ही गया था। डर कोई नहीं, वो चैलेंज के लिए गई। ममता बनर्जी डरने वाली नेता नहीं है, वो जमीन ग्रास रूट की नेता है, वो किसी से नहीं डरेगी। वो चैलेंज दिए, चैलेंज में वहाँ माइनस हो रही। वहाँ क्या सोच रहे हो, जीतेगा फिर इसके बाद? नहीं, वहाँ तो हारेगी जी। हाँ, इस बार टीएमसी को हार निश्चित है। बीजेपी गवर्नमेंट बनाएगी, 5 साल के बाद फिर ये लोग काम नहीं करेंगे तो फिर चेंज होगा, फिर कोई दूसरा आएगा। डेवलपमेंट के बारे में आप बंगाली लोग सोच रहे हैं? हाँ, डेवलप के बारे में, परिवर्तन, विकास की 5 साल इसको चांस दे के देखो, ये विकास करता है कि सिर्फ भाषण दे रहा, सिर्फ पेपर में न्यूज़ में है, ये करके 5 साल चांस दे। कैसा सोचते मन में तो सबका एक ही बात है कि बीजेपी, लेकिन आएगा कि नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है। हैं? आप सुन रहे हुए आपके पास आने वाला? हाँ, जो कान में आता है हर किसी का बात सुनना पड़ता। हम तो दुकानदार आदमी है, जो बोला हम सुन लिए। फिर लोकल पब्लिक क्या सोच रहे हैं डेवलपमेंट? लोकल क्या, चारों तरफ एक ही बात है। डेवलपमेंट का बात तो मत करिए, डेवलपमेंट तो ये किया ही है। क्या किया है? नदी, मैंने बहुत सारा काम किया है, नो डाउट, लेकिन उद्योग का काम नहीं हुआ। आज जो बंगाल में बीजेपी का हवा जो दौड़ रहा है ना, ये बीजेपी का अपना क्षमता का नहीं है, ये दीदी का ही क्षमता का। जिस समय दीदी बीजेपी का हाथ पकड़ के टीएमसी से खड़ा होकर रेल मंत्री बना रहा ना, उस समय से धीरे धीरे पकड़ है। और जब दीदी इस अपना सरकार पे आई ना, उसको कोई माई का लाल 20 साल नहीं हिला सकता रहा। सिर्फ दीदी थोड़ा सा अपना मिस्टेक के कारण वो खुद अपना दुश्मन बना लिया। कोई नहीं था, एक भी पार्टी उसका अगेंस्ट में खड़ा होने वाला नहीं था। वो अपने आप मैंने थोड़ा सा भूल बाल के విరోధి తయారు విరోధి यहाँ था ही नहीं जब दीदी आया तो। పరివర్తన్ వికాస్ అనేటువంటి అంశంపైనే ప్రధానమైనటువంటి ఎజెండాగా ఈ ఎలక్షన్స్ కూడా కొనసాగుతున్నాయి. ఏదేమన్నప్పటికీ డెవలప్మెంట్ రేపు రాబోయే భవిష్యత్తు, ఎందుకంటే వెస్ట్ బెంగాల్ ముందు నుంచి కూడా ఇటు సాంప్రదాయం కావచ్చు, సంస్కృతి కావచ్చు, అదేవిధంగా కళాకారులకు కూడా ఒక పెద్ద ఎత్తున పుట్టినిల్లుగా కూడా చెప్పుకుంటారు. కొత్త పరివర్తన కావాలనేటువంటి ఆలోచన మాత్రం ఇక్కడ ప్రజలు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉంది. కెమెరా పర్సన్ ఆరోతో తిరుపతి, వెస్ట్ బెంగాల్.